गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ टीएस गरेवाल क्लास 11th अकाउंट्स जर्नल चैप्टर। तो पहली एंट्री है डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग का करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हमने पैसे जमा कराए तो हमारा एक अकाउंट का एक एसेट बढ़ी, दैट विल बी बैंक अकाउंट, और एक एसेट कम हुई। तो जो एसेट बढ़ी है उसको डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। और इसके लेजर फोलियो में कॉन्ट्रा का सी लिखते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग का करंट अकाउंट। अब इसकी सेकंड एंट्री है, हमने विड्रॉ करा बैंक से, तो बैंक से विड्रॉल की क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपीज़। ठीक है, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है तो सी लिखेंगे। April 5 की रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रमेश टू होम गुड्स वर सोल्ड फॉर 12,000 लास्ट ईयर, अलाउड हिम 1% डिस्काउंट ऑन पेमेंट। हमने रमेश को पिछले साल 12,000 के गुड्स बेचे थे, वैसे तो उसे 12,000 देने थे, पर हमने उसको बोला तो 1% डिस्काउंट ले ले और बचाओ बैलेंस दे दे। तो 1% डिस्काउंट कितना हो गया, 120 रुपीज़। तो उसने कितनी पेमेंट करी, 11,880। डिस्काउंट अलाउड विल बी 120 रुपीज़, और 12,000 रमेश को क्रेडिट कर देंगे बिकॉज रमेश इज द गिवर। लेकिन इसमें हम बैंक अकाउंट को, यूजुअली हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, बट इसकी जो नेक्स्ट नरेशन है ना, नेक्स्ट एंट्री है, वो क्या है, रमेश ने अपना बैंक चेक, जो चेक था वो बैंक में डिपॉजिट कराया है। इसका मतलब क्या है कि अभी हम बैंक को डेबिट नहीं करेंगे, उसने नेक्स्ट डे डिपॉजिट कराया है, तो भी हम एक और अकाउंट बनाएंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 11,880, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 120 रुपीज़, दैट विल बी 1%, टू रमेश 12,000। नेक्स्ट डे एंट्री क्या करेंगे, हम चेक इन हैंड अकाउंट से निकालेंगे और हम उसको सीधा बैंक अकाउंट में डाल देंगे। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, तो ये 11,880 अब चेक इन हैंड से तो कम हो गए। तो ये एक तरीके से आप देखेंगे कि ये एक बार डेबिट हुआ, नेक्स्ट डे क्रेडिट हुआ, जब हमने करा तो इसका अकाउंट ज़ीरो हो गया और वैसे पैसे बैंक में ही आ गए। ठीक है, लेकिन हमें जर्नल एंट्री क्या करते हैं, हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, तो हम एज हैपेंड उसी को तभी एंटर वो रजिस्टर करेंगे, जर्नल करेंगे। बीइंग चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम। April 9 को एंट्री हुई है, रमेश का चेक जो था वो डिसऑनर हो गया और बैंक ने 20 रुपये उससे चार्ज करे हैं। तो देखिए, रमेश के चेक की वजह से हमें 20 रुपये देने पड़े हैं, तो उसको हम यूजुअल बैंक चार्जेस की तरह ट्रीट ना करके रमेश से ही चार्ज करेंगे। तो रमेश को हमने जो 120 रुपये डिस्काउंट दिया था, वो जल्दी पेमेंट करने की वजह से दिया था, तो वो भी कैंसिल बैक करेंगे और 20 रुपये और लेंगे, तो 12,020 रुपये उससे लेंगे। रमेश अकाउंट डेबिट 12,020 रुपये टू, अब जो हमने बैंक को डेबिट किया था बैंक से बैलेंस कम हो गया हमारा, कितना, 11,880, टू डिस्काउंट अलाउड 120 टू बैंक चार्जेस अकाउंट 20 रुपये, जो हम रमेश से ही चार्ज करेंगे, वरना हम उसकी नॉर्मल एंट्री करते हैं बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बीइंग चेक डिसऑनर्ड एंड डिस्काउंट कैंसल्ड। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री होगी अब हमारी April 20 की एंट्री है, रमेश सेटल हिज अकाउंट बाय इशूइंग चेक इंक्लूडिंग 60 फॉर इंटरेस्ट। अब रमेश को 12,020 रुपीज़ देने थे, 12,020, और उसको हमने 60 रुपीज़ और इंटरेस्ट चार्ज किया लेट पेमेंट का, तो रमेश ने उसकी पेमेंट कर दी। लेकिन April 9 में हम एक और चीज़ करेंगे, हमारा बैंक का बैलेंस भी तो 20 रुपये कम हुआ है ना, तो ये एंट्री हमारी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बैंक के चार्जेस उससे डेबिट कर दिए, उसका अकाउंट बढ़ा दिया, पर जेन्युइन हमने अपने उसमें P&L में तो डेबिट नहीं करे ना, उसको हमने एज अ खर्चा तो बुक नहीं करा। तो बैंक, जब भी हमारा कोई खर्चा होता है तो हम उसको करते हैं डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, बैंक से उसके पैसे कटेंगे टू बैंक अकाउंट 20 रुपये। ठीक है, बीइंग बैंक चार्जेस पेड, हमने उसको पेमेंट करी बैंक को, 20 रुपीज़ डिडक्ट करवाए। नेक्स्ट एंट्री है April 20 की, रमेश सेटल हिज अकाउंट बाय इशूइंग चेक इंक्लूडिंग 60 फॉर इंटरेस्ट, ये मैं बता चुकी। तो रमेश ने हमें कितने पेमेंट करी, 12,020 उसे देनी थी, अब 60 रुपये और देगा तो हो जाएगी 12,080 रुपीज़। ठीक है, तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा और रमेश हमारा गिवर है, तो टू रमेश अकाउंट 12080 बीइंग चेक डिपॉजिटेड इन बैंक
अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी अप्रैल 21 की, कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा इन राजा एक हमारा कस्टमर है, उसने डायरेक्टली बैंक में पैसे जमा करा दिए। तो जब बैंक में पैसे जमा करा दिए तो क्या होगी एंट्री, बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा। राजा कौन है हमारा, एक कस्टमर, तो राजा हमें पे कर रहा है, इज अ गिवर, तो इसको क्रेडिट करेंगे, और एसेट बढ़ गई तो उसको डेबिट करेंगे। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा, बीइंग चेक डिपॉजिटेड बाय राजा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री होगी अप्रैल 23। अप्रैल 23 को क्या हुआ, बैंक ड्राफ्ट गॉट इश्यूड इन फेवर ऑफ मेसेस लाल एंड सन 5000, बैंक चार्जेस 700। अब हमने बैंक ड्राफ्ट जो है मेसेस लाल एंड सन के फेवर में इशू किया है, ठीक है। आपको याद होगा जब हम स्कूल में भी बैंक ड्राफ्ट बनवाते थे तो बैंक अच्छे खासे चार्जेस लेता है, तो ऐसी बैंक ने 700 रुपये चार्जेस लिए हैं। तो हमें क्या करना है, मेसेस लाल एंड सन को पैसे मिलेंगे तो ही इज़ अ रिसीवर, तो मेसेस लाल एंड सन्स को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। बैंक चार्जेस हमारा नुकसान है एंड इट इज़ एन एक्सपेंस, खर्चा है हमारा, नुकसान नहीं है, तो खर्चे को भी हम डेबिट कर देंगे। और हमारा क्या कम हुआ, एक एसेट कम हुई है जो कि है बैंक अकाउंट, बैंक से इतने पैसे कट जाएंगे। 5000 रुपये हमें उसको देने थे, 700 रुपये की हमारी चार्जेस हैं, तो 5700 हो गया। बीइंग बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम मेसेस लाल एंड सन्स, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी अप्रैल 28 की, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹4000 ड्यू आफ्टर 1 मंथ डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक फॉर 3800। देखिए क्या होता है, कई बार हमने किसी को उससे सामान दिया तो हम उससे बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा लेते हैं, वो था 4000 रुपये का। अब हमें 4000 रुपये मिलने थे जब हम उसको बिल ऑफ एक्सचेंज दिखाते, लेकिन वो 1 महीने बाद ड्यू हो रहा था, अभी पेमेंट नहीं मिलेगी। तो हमें पैसे चाहिए थे अभी, हम बैंक के पास गए और हमने बिल को डिस्काउंट करा लिया, ये आगे बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। तो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज उससे डिस्काउंट करा लिया। अब 200 रुपये उसने हमको कम दिए, क्योंकि 1 महीने पहले हम पैसे ले रहे हैं तो वो भी तो अपना इंटरेस्ट काटेंगे ना, चार्जेस लगाएंगे बैंक वाले, तो 3800 रुपये हमको मिले हैं। तो जो पैसे मिले हैं कटने के बाद वो हो गए बैंक अकाउंट डेबिट 3800 रुपीज़, ठीक है। और जो बिल के डिस्काउंट पे खर्चा होता है ना, उसको बैंक चार्जेस ना कह के हम डिस्काउंट चार्जेस कहते हैं, ठीक है। डिस्काउंट चार्जेस डेबिट 200 रुपीज़ हमारे उसके लगे। टू जो हमारे पास बिल्स रिसीवेबल था, बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट होती है, बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी होती है। बिल्स रिसीवेबल हमारे पास 4000 के पड़े थे, लेकिन अब हमारे पास 3800 का बैंक अकाउंट में बैलेंस आ गया और 200 रुपये हमारा खर्चा हो गया पहले पैसे निकलवाने से। बीइंग बिल्स डिस्काउंटेड, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 30 की, रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹1000 फ्रॉम श्याम आफ्टर बैंकिंग आवर्स। हमें एक चेक रिसीव हुआ आफ्टर बैंकिंग आवर्स, तो इसका मतलब हमने डायरेक्टली उसको जमा नहीं कराया। तो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, इसको अंडरलाइन कर लेना हाईलाइटर से, आफ्टर बैंकिंग आवर्स। तो हमें 1000 रुपये मिले आफ्टर बैंकिंग आवर्स एज अ चेक, तो हमने उसको बैंक अकाउंट में तो डेबिट कर नहीं सकते डायरेक्ट, क्योंकि वो तो कल होगा। तो चेक इन हैंड में फिर से जाएगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू हु इज द गिवर, श्याम, श्याम अकाउंट। और कितने पैसे मिले हमें, 1000 रुपये, 1000 रुपये का चेक मिला है, ठीक है। बीइंग चेक रिसीव्ड आफ्टर बैंकिंग आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री विल बी अप्रैल 30 की है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश में हमने सेल करी 7000 एंड हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड दैट विल बी 3500 हमने बैंक में जमा करा दिए। तो सब कुछ सेम डे हुआ है, तो सेम डे बैंक में 3500 का बैलेंस बढ़ गया और कैश में भी 3500 का बैलेंस बढ़ गया, ठीक है। टू सेल्स, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, 3500 7000 सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। थैंक यू स्टूडेंट। रेफरेंस के लिए क्वेश्चन की पिक मैं स्टार्टिंग में लगा दूंगी और आंसर की मैं आंसर के लास्ट में लगा दूंगी। थैंक यू सो मच।